एवरीवन, चलिए देखते हैं फरवरी का ये मंथ जिसमें हमारी महाशिवरात्रि भी आ रही है। हमारे भोले बाबा और माँ भगवती की कृपा बरसने वाली है हम सभी पे, ऑलरेडी बरस रही है। तो ये मंथ आपके लिए, हमारे लिए और क्या लेके आ रहा है फ्यूचर में। ये फरवरी का मंथ क्या लेके आ रहा है चैलेंजेस के अलावा, ठीक है, देख लेते हैं। और चैलेंजेस भी हैं तो किस फील्ड में हैं, कहाँ पे हैं, थोड़ा सा एक इंसाइट ले लेते हैं, ठीक है, चीज़ों का, ताकि हमें हेल्प रहे, हम अवेयर रहें चीज़ों के बारे में। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, दिल थाम लीजिए। ओके, ये भी आया है हमारा कार्ड। ओके, 2 का पोर्टल गया है एंड अगेन 2 नंबर का कार्ड हमारा आ गया है। ठीक है, ओके, फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू। ओके 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 ओके, रिवर्स में आया है आपका, ठीक है। क्या आने वाला है फरवरी के मंथ में, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ माता भगवती हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या आ रहा है फरवरी के मंथ में हमारे व्यूअर्स के लिए। क्लैरिफिकेशन दें हमें प्लीज़ चीज़ों का, क्या हो रहा है। ओके, तीनों कार्ड एक साथ आए हैं और मैं तीनों लेना चाहती हूँ, ठीक। हाय फ्रेंड्स, देखिए जो सिनेरियो जो निकल के आया है ना, वो अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप्स वालों के लिए निकल के आया है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे देख रही हूँ जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह तोड़ा गया है और बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं वो। आप लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं से तो कम्युनिकेशन आए, वो कम्युनिकेट करें आपसे, सामने आके चीज़ों को क्लियर करें, क्लैरिटी दें, बात करें, एक कमिटमेंट दें, कुछ तो ऐसा हो लाइफ में। लेकिन आप ना, कुछ भी आपको ऐसा हासिल नहीं हुआ है अभी तक उनकी तरफ से। और लेकिन ये जो बॉन्ड है आपका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को आप फील कर पाते हैं कि आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन का अभाव दिखाई दे रहा है, वेट दिखाई दे रहा है, और मतलब इक्वल गिव एंड टेक का यहाँ पे बहुत अभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो फरवरी का मंथ है, ये आपके लिए ना एक, इस जो आपका जो वेट है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना ये वेट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने बहुत ही लंबा इंतज़ार किया है कि आपको जस्टिस मिले चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको चीज़ों के लिए जस्टिस मिले, आपके एफर्ट्स के लिए जस्टिस मिले, और ये जो कनेक्शन है इसको जस्टिस मिले। यहाँ पे इस जस्टिस का, इस कम्युनिकेशन का, इक्वल गिव एंड टेक का बहुत ज़्यादा मुझे अभाव दिखाई दे रहा है। मुझे आप लोगों की ऊर्जा ऐसी लग रही है दोस्तों, जैसे आपने बहुत कुछ किया है। आपने एक तरफा, कहते हैं ना, एक तरफा रिश्ते को संभालना, आपने एक तरफा होकर रिश्ते को संभाला है। ये आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं यहाँ पे लव रिलेशन की ही बात करूँ या आपका सोलमेट की ही बात करूँ। मैं यहाँ पे आपकी लाइफ का कोई भी एक ऐसा रिश्ता जिसको आपने सिर्फ अपनी तरफ से बहुत संभाला है, ठीक है। एक ना, ये जो भी इंसान है आपके लिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, XYZ कोई भी रिश्ता है ये, ठीक है। तो ये इंसान की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। ये भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहना चाहिए कि मतलब एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इनको नहीं पता कि वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, या किस बात को किस तरीके से कहा जाए कि उसका इम्पैक्ट सही पड़े, या किस बात को कब कहा जाए, या कौन सा स्टेप कब लिया जाए। रिलेशनशिप के मामले में ये इंसान बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। करने सही जाते होंगे, ये करके उल्टा आते होंगे। कुछ इस टाइप के इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, देखिए जो भी इंसान है, चाहे मैं फिर से रिपीट करती हूँ अपने वर्ड्स, देखिए दोस्तों, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशन हो,
ऑल्दो कार्ड यहाँ पे लवर का है, 6 नंबर का है, तो लव वालों के लिए तो ये है ही, लेकिन ये और लोगों के लिए भी यहाँ पे रेजोनेट करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो इमेच्योर बिहेव करते हैं चीज़ों को, है ना, क्लियर नहीं करते, या कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म से अगर आप लोगों का सेपरेशन है या बातें नहीं हो रही हैं उस रिश्ते से, तो यहाँ पे वो इंसान भी अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि उनका जो माइंड है वो कहीं ना बहुत ही ज़्यादा मुझे पज़ल दिखाई दे रहा है, बहुत ही पज़ल माइंड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये तो डिसाइड कर लिया कि आगे बढ़ना है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बढ़ के कहना क्या है, चीज़ों को संभालना कैसे है। जितना आपने सफ़र किया है, जितना आपने पेन लिया है, जितना आपको परेशानी हुई है, सेम उनको भी हुई है, ठीक है, उनको भी, उनका भी सेम ही सिनेरियो रहा है चीज़ों को, आपसे अलग होके, आपसे बातें नहीं करके उनको भी सेम ही प्रॉब्लम हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि ईश्वर ने शायद उनको ना ये रियलाइजेशन कराने के लिए कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, सी समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, बात कैसे करें। जो कुछ भी उन्होंने आपकी लाइफ में रायता फैलाया, या उनकी वजह से जो भी रायता आपकी लाइफ में फैला है, वो फैल तो गया है, लेकिन अब उसको सही कैसे करना है, उसको चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करें, है ना, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन कैसे करें। डर है इस इंसान के अंदर, ठीक है, कि झगड़ा हो जाएगा। सी डर ये है कि फिर से झगड़ा हो जाएगा। किस चीज़ का डर है कि फिर से झगड़ा हो जाएगा, वो बात करने जाएंगे तो फिर से झगड़ा हो जाएगा, ये इनको बहुत ही डर है। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, जो भी अपने दिल में वो सोचते हैं, वो सोचते हैं एक न्यू बिगनिंग करना। वो चाहते हैं कि, वो जानते हैं कि आप के बिना उनकी लाइफ ना नथिंग है, ज़ीरो है, ठीक है, वो जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो, नई स्टार्ट तो होगी फॉर श्योर, ठीक है, न्यू बिगनिंग तो होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव का ही साल है, और सूर्य देव ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, बॉटम ऑफ द डेक हमारा, ठीक है, द सन है। एंड सूर्य अपने आप में एक नई ऊर्जा को शो करते हैं, है ना, हर दिन निकलता है सूरज एक नई ऊर्जा के साथ, है ना, नई किरणें, नया सब कुछ, नया नया सवेरा लगता है, ब्राइट ब्राइट लगता है सब कुछ एकदम से। तो वही यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड ये करता है कि वो इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जो वो आपको सोच रहे हैं उसको उसी तरीके से आपके सामने रखना उनके लिए एक टास्क हो गया है, ठीक है। आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नेचर के लगते हैं, और वो सामने वाला इंसान शब्दों के साथ नहीं वो कर सकता, ठीक है, शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करना उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। और जो भी सर्कमस्टेंसेस बने हैं, कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए हैं, उन्होंने आपका दिल तो बहुत तोड़ा है, ये तो फॉर श्योर है। और इस चीज़ के लिए वो गिल्ट में भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उनको डर इस चीज़ का है कि मैं कुछ कहने चलूँगा और मैं कुछ कह के आ जाऊँगा, और फिर बात वहीं गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाइयाँ फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अब आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। गाइडेंस के लिए हम करेंगे दूसरा डेक यूज़, तो देख लेते हैं हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, ये क्यों हो रहा है और क्या गाइडेंस है आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए, जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन अभी चल रही है, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। फरवरी के मंथ में क्या करना चाह रहे हैं? ओके पार्टनर्स, ओके, देखिए आपके लिए गाइडेंस ये है दोस्तों कि थोड़ा, जहाँ आपने इतना वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करें, चीज़ें बेटर होंगी। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू ईश्वर, प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स तो ज़रूर ही लिखे, क्योंकि देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। और प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच, क्योंकि इंसान ना रह ही नहीं पा रहे हैं भाई। इनकी ऊर्जा इस टाइम पे ऐसी है, जब से 2-2 का पोर्टल आया है आपका, तब से इनकी एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आया है, क्योंकि फुल मून साथ साथ था, एंड 2-2 का पोर्टल था, फुल मून साथ था, एंड इनकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आया है दोस्तों आपके लिए। ये अब आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में इनको चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फरवरी का मंथ है ना भाई, लव वालों के लिए तो वैसे भी अच्छा होता है, फरवरी का मंथ ब्यूटीफुल मंथ होता है, तो आपके लिए तो स्पेशल है। देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि इनकी जो मानसिक परिस्थिति है वो अभी है ऐसी, ठीक है, चैन नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि भाई चीज़ों को ठीक कैसे करना है। ये एक कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप तीनों
मतलब हाथों में कप ही कप लेके आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। सेलिब्रेशन की यहाँ पे ऊर्जा है, और ये ना ईश्वर का आपके लिए आशीर्वाद है। आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखो। जहाँ आपने इतना पेशेंस रखा है ना, थोड़ा-सा और रखो, चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, और ये इंसान खुद से आएगा ही आएगा, ठीक है? ये जो भी इंसान है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। टू टू लिख के, टू का पोर्टल क्योंकि अभी गया है, तो आप टू लिख के यहाँ पे एनर्जी को क्लेम करें, और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।